दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। और आज हाज़िर हूँ मैं आप लोगों के पास बहुत दिनों बाद एनर्जी अपडेट लेकर, ठीक है? क्यों बहुत गैप के बाद मैं ये एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ? बिकॉज़ जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी थी, ठीक है? हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हों। पास्ट कुछ हफ्ते 10 दिन से आपको इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं या आप इन चीज़ों से गुजर रहे हों। और हो सकता है कुछ लोग अभी भी इसी एनर्जी में हों या कुछ लोग बहुत जल्द ओवरकम कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हमारी कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही हैं हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन्स की। साथ ही कल जो हमारा महाशिवरात्रि का पर्व है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ कुछ गाइडेंस शेयर करना चाहूँगी, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो उस गाइडेंस को आप ज़रूर से फॉलो करें और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये जो रिचुअल है मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वीडियो कलेक्टिव जो एनर्जीज चल रही हैं करंटली। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम पर लॉट ऑफ पर्जिंग से गुजर रही होगी पास्ट कुछ दिनों से। आपको सडनली बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील हो रही होगी। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप फिर से ज़ीरो पर आ गए हैं। बहुत लो वाइब्रेशन, पुरानी इनसिक्योरिटीज, पुराने कुछ पैटर्न्स आपको फिर से आपके लाइफ में आपके एनर्जीज में सरफेस पर आए होंगे या अभी भी आ रहे होंगे अगर आपने अभी तक रिलीज नहीं किए हैं तो। ठीक है, क्या हो रहा है फेमिनाइन्स के साथ? देखिए, इस टाइम पर हो सकता है फेमिनाइन्स की लाइफ में बहुत से टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं। इस टाइम पर करंटली बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी 3D लाइफ में भी आपको बहुत से ट्रिगर्स मिल रहे हैं फेमिनाइज, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग। और अगर आप देखेंगे कि ये पर्जिंग का रीज़न हमारी जो मदर गाया है, इस टाइम पर मदर गाया भी लॉट ऑफ पर्जिंग से गुजर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टर्की में कितना ज़्यादा जो एक बोलेंगे टावर मोमेंट टर्की को फेस करना पड़ा है, ठीक है? जो अर्थक्वेक की वजह से इतना डिज़ास्टर हुआ है वहाँ पर, वो एक बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है कि कितना ज़बरदस्त पर्जिंग से गुज़र रही है हमारी मदर गाया भी। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने अर्थक्वेक्स के न्यूज़ आपको सुनने को मिल रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये शिफ्ट का टाइम होता है मदर गाया का। पुरानी नेगेटिविटीज जो अब सर्व नहीं कर रहे हैं, पुराने पैटर्न्स, उसको रिलीज करती है मदर गाया। इसी तरह से जब मदर गाया पर्जिंग से गुजरती है, नेगेटिविटीज को रिलीज करती है, तो ये अर्थक्वेक्स या जो हमारे नेचुरल कैलामिटीज, इन सब चीज़ों से हमारी अर्थ गुजरती है। आप देखते हैं कि बहुत सी जगह पर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना? नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है। और जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है वो मदर गाया की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए आप लोगों को बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव में ही हैवी एनर्जी है। तो फेमिनाइज एज एन एम्पैथ इस एनर्जी को बहुत अच्छे से फील करती हैं एंड पर्जिंग करती हैं एंड रिलीज करती हैं। तो कलेक्टिव में अभी फेमिनाइंस को अगर मैं फील कर रही हूँ, तो बहुत सी फेमिनाइंस ने लॉट ऑफ पर्जिंग फील की होगी पास्ट कुछ टाइम से। एंड ये जो पर्जिंग है आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी को अपनी पावर में लेकर आ रही होगी धीरे धीरे। कुछ लोग ऑलरेडी अपनी पावर फील कर रहे होंगे, अपनी मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस कर चुके होंगे। कुछ लोगों ने पुराने पैटर्न्स रिलीज कर दिए होंगे जो भी उनको बहुत पेन दे रहे थे, जिनकी वजह से बहुत पर्जिंग हो रही थी। तो जैसे ही आपने उन चीज़ों को रिलीज किया, आप देखेंगे कि आपकी अवेकनिंग, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा होगा।
जैसे-जैसे आप इस पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका कॉन्शसनेस लेवल बढ़ रहा है। सोचने-समझने की शक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आपने उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया है। और जो लोग अभी भी नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, उनको इस आने वाली शिवरात्रि और न्यू मून के आसपास ज़बरदस्त ट्रिगर मिलने वाले हैं क्योंकि ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करना ही है। आप एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं। मदर गाया शिफ्ट ले रही है तो आप भी उस एनर्जी के साथ ही चलने के लिए रेडी रहें। तो बेहतर है जो भी नेगेटिविटी अभी भी कुछ लोग कैरी किए हुए हैं उसको रिलीज़ करें। नेगेटिव पैटर्न्स अगर कैरी किए हुए हैं उनको रिलीज़ करें एंड अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनर बैलेंस पर फ़ोकस करें। और एक्चुअल में यही हो रहा है कलेक्टिव में। अ, क्योंकि मैस्कुलाइन्स की अगर मैं बात करूँ तो मैस्कुलाइन्स की लाइफ़ में भी ऐसा ही मेजर साइकिल एंड हो रहा है। मैस्कुलाइन्स की लाइफ में उनको बहुत से ऐसे कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं जो जल्दी-जल्दी से उनको रिलीज़ करने हैं, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है कलेक्टिव में। तो यहाँ मैस्कुलाइन भी इस जर्नी पर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं, बहुत सी कार्मिक एंडिंग्स हो रही हैं, बहुत हेवी कर्मास उनकी तरफ भी रिलीज़ हो रहे हैं। देखिए, कर्मा जब भी रिलीज़ होता है ना, हमेशा कई बार बहुत ज़्यादा पेन देता है। कई बार तो आप इज़िली उस कर्मा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सम टाइम्स आप कुछ कार्मिक्स के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि वो फिर पेन देता है जब आप उसको रिलीज़ करते हैं। तो ऐसा ही करंटली हमारे मैस्कुलाइन्स की लाइफ में चल रहा है। कुछ कार्मिक हो सकता है उनके अपने हों जिनकी इससे उनको बहुत ट्रिगर मिल रहा है एंड उनको अब वो रिलीज़ करना है परमानेंटली। तो इसी वजह से कुछ पेनफुल सिचुएशन में मुझे मैस्कुलाइन्स भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ पर्जिंग इक्वली हो रही है। देखिए, आप अगर पर्जिंग के साथ अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं, उसी तरह मैस्कुलाइन्स भी लॉट ऑफ पर्जिंग के साथ अपने कर्मास को रिलीज़ करते हैं। यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता। आप दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा हैं, तो दोनों के साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है, इक्वली आपके पार्टनर को भी तकलीफ से ही गुजरना पड़ेगा। तकलीफ के साथ ही, पर्जिंग के साथ ही अपनी कर्मा को रिलीज करना पड़ेगा। तो यही दोनों की एनर्जीज यहाँ पर लॉट ऑफ पर्जिन्स की है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे फिजिकल इश्यूज आप में से बहुत से लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पर्जिंग के दौरान फिजिकल पेन्स हो सकती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें गाइस। एंड कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। जैसे कि आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे आपको बहुत गहरी नींद आ रही है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी लेट रहे हैं, तो आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में चली गई थी। एंड साथ ही साथ जब आप इस नींद में होते हैं, कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है? ड्रीम्स आपको ऐसे आ रहे होंगे पास्ट लाइफ से रिलेटेड, या कुछ एस्ट्रल ट्रैवल, या आपके कुछ कार्मिक्स आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों को अगर क्राउन चक्रा में सेंसेशन फील हो रही है, तो आप जो है लाइट कोड्स को रिसीव कर रहे हैं, मदर गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से ये लाइट कोड्स आपकी बॉडी में एंटर करती हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त वाली हीलिंग मिलती है। तो यहाँ मुझे क्राउन चक्रा एक्टिवेशन दिख रहा है, साथ ही साथ कुछ लोगों का सोल स्टार चक्रा, जो हमारे क्राउन चक्रा से भी ऊपर होता है, वो एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हाईली कॉन्शियसनेस लेवल आप लोगों का बढ़ने वाला है गाइस। और दोनों की अगर मैं बात करूं एक दूसरे के लिए, तो दोनों अभी करंटली अपनी अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। मैस्कुलाइन अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हैं, फेमिनाइन अपने कर्मास को रिलीज करने में बिजी हैं। एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। दोनों ही हो सकता है बहुत ज्यादा अपने आप में सेल्फ पर फोकस्ड, अपने इनर बैलेंस पर फोकस्ड हैं। तो अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो डोंट वरी, अभी इस टाइम पर मैं यही गाइड करूंगी कि आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले भी नहीं अभी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इनर बैलेंस पर फोकस करें। आने वाले न्यू मून तक, 1 वीक तक तो मैं आपको यही गाइड करूँगी गाइस कि अभी आप बिल्कुल ध्यान मत दें, बिल्कुल डिटैचमेंट में रहें अपने डीएम से, और सिर्फ खुद पर फ़ोकस रहें। और ये जो टाइम पीरियड आपको मिला है, बहुत ही ब्यूटीफुली
कल जो हमारी महाशिवरात्रि आ रही है, देखिए महाशिवरात्रि की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने अपने पिछले साल के वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए साल में 1 बार आती है महाशिवरात्रि। इस रात्रि का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इतनी अंधेरी रात होती है, ठीक है? न्यू मून आ रहा है, ऑब्वियसली अंधेरी रात होती है और जब शिव शक्ति का मिलन होता है, तो जो एनर्जी यहाँ पर ब्लास्ट होती है पूरे कॉस्मोस में, वो एनर्जी हमारी मदर गाया को अपनी ब्लेसिंग सेंड करती है। और जितने भी लोग कॉन्शियसनेस में होते हैं उस रात्रि में, आप उस ब्लेसिंग्स को कॉन्शियसनेस के साथ रिसीव कर पाते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। तो ये नाइट एक ब्लेसिंग्स वाली नाइट है। इस रात्रि पर देखिए पूजा का विधान है, बिल्कुल आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जिस तरह से भी मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो करते हैं शिवरात्रि पर, शिव शक्ति की पूजा ज़रूर करें मंदिर जाकर, ठीक है? और उसके बाद व्रत रखें, जो लोग व्रत नहीं रख सकते, हल्का भोजन लें, बिल्कुल लाइट डाइट लें ताकि आपका जो स्टमक है खाली रहे। आप जितना ज़्यादा अंदर से खाली रहेंगे, उतना ज़्यादा कॉस्मिक जो एनर्जी आपको रात को रिसीव होने वाली है, उसे अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश करें हल्का डाइट लें, बिल्कुल लाइट रहें और रात्रि में जागरण का विधान देखिए रात को शाम को 6 बजे से सुबह के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे तक आपको जागरण में की अवस्था में रहना है। जागरण की अवस्था क्या होती है? कुछ लोग क्या करते हैं लेट कर लेकिन हम तो जाग रहे हैं। नो, आपको जो है आपकी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत से लोग ज़्यादा देर तक सीधा नहीं बैठ सकते, ठीक है? आप बहुत देर तक अपनी बैकबोन को स्ट्रेट नहीं रख सकते। आप चल फिर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। कुछ लोगों आप देखते हैं कि कुछ जगह पर रात्रि जागरण किया जाता है महाशिवरात्रि पर, तो आप जाकर वहाँ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ़ अपने आप को कॉन्शियसनेस में रखना है, पूरी तरह से जागरूक अवस्था में रखना है। और कोशिश करें अपने आप को अवेकन रखने की ताकि आप उस कॉस्मिक ब्लेसिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व करें और आप देखेंगे कि आने वाले साल में आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। ये मेरी एक्चुअल में खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, जब से मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर किया है, पहले मैं कभी नहीं महाशिवरात्रि पर जागती थी, बट जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल जर्नी पर मेरी इस अवेकनिंग की जर्नी पर मैंने स्टार्ट किया है, मैं हर साल महाशिवरात्रि पर जो है रात को जागरण करती हूँ और अपने आप को, अपनी बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करती हूँ। साधनाओं वाली रात होती है ये। बहुत से जो साधक होते हैं, साधनाएँ करते हैं इस रात को क्योंकि इस रात में जो यूनियन की एनर्जी हमारे ऊपर ब्लेस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें हेल्प करती है। क्या है ये जर्नी? ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअल में शिव शक्ति की ही तो जर्नी है। शिव शक्ति को यूनियन करने के लिए, यूनाइट करने के लिए ही तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए। तो इस रात की इम्पोर्टेंस को समझें और इसका फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अवेकन स्टेट में रहें, कॉन्शसनेस जो है अपनी आप देखेंगे कि बढ़ रही है। रात्रि के समय 12:30 से 1:30 का जो समय होता है, मेडिटेशन करने के लिए उस टाइम पर आप ज़रूर बैठें रात्रि को, शिवरात्रि के दिन, ठीक है? तो रात के टाइम आप सारी रात आपको जागरण तो करना ही है। देखिए बाकी टाइम आप बिल्कुल अपने आप को कहीं कुछ भी अपना वर्क करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, मंत्र जाप करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, जप करते रहें, ठीक है? और 12:30 से 1:30 का टाइम ऐसा होता है जब आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से अलाइन हो रहे हैं डिवाइनल एनर्जीज़ के साथ। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं गाइज़, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी और ज़्यादा अवेकन हों और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करें। तो ज़रूर से इस रात का फ़ायदा उठाएँ और रात को अवेकन रहें। सुबह 6 बजे तक आपको जागना है, उसके बाद जाकर आप सो सकते हैं बिल्कुल आराम से।
ठीक है? एंड हो सके तो दान पुण्य ज़रूर करें कल के दिन, जितना हो सके नीडी पीपल्स को हेल्प करें। देखिए, मदद सिर्फ़ पैसों से ही नहीं होती है। अगर आप जो भी आप खा रहे हैं, आप किसी को नीडी पीपल को, किसी भूखे को भी खाना खिला रहे हैं, तो वो भी एक तरह से चैरिटी ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें लोगों की, अन्नदान करें और जो कुछ भी आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है, जितना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना करें, बहुत ज़्यादा नहीं। जो आप जितना आपको लगता है कि यस इतना तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो आप उतना ही करें। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ नहीं है एंड अपने आप को अवेकन स्टेट में ज़रूर रखें और इस रात का फ़ायदा उठाएँ। आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है और ज़्यादा एनहांस हो रहा है। आपके सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ रही है। आप स्पिरिचुअल पाथ पर और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इस रात की, इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आप ज़रूर से इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। तो ये थी वीडियो आज की, आई होप आपको हेल्प करेगी। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें गाइस एंड मेरा दूसरे चैनल पर टैरो चैनल पर मैं करंट एनर्जीज हैं जो अपलोड करती रहती हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज, आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें ज़रूर से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और साथ ही साथ जो मेरी पिछले साल की वीडियो थी महाशिवरात्रि की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि अगर आप कमेंट बॉक्स में चेक करें, आप अगर जाकर उसे भी सुनना चाहें, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर भी आपको बताया था इस रात्रि के बारे में, तो उसे भी चाहे तो सुन सकते हैं, आपको और ज़्यादा गाइडेंस और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।